देखो, पहले जीएसटी नंबर आपको अगर नहीं अप्लाई करने हैं तो रजिस्टर में जाएंगे, जीएसटी की साइट ओपन करके रजिस्टर में यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आई एम ए टैक्स पेयर पे सिलेक्ट करना है नॉर्मल जीएसटी नंबर में। यूनियन टेरेटरी या स्टेट, यूनियन टेरेटरी वो है जो अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, वो है यूनियन टेरेटरी, बाकी सब स्टेट है। डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका जीएसटी नंबर अप्लाई कर रहे हो डिस्ट्रिक्ट। लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन इन पैन, इसमें आपको पैन नंबर में जो नाम है वही डालना है, ना कि फर्म का नाम डालना है। परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि आपको यहाँ पर पैन नंबर डालने हैं कैपिटल लेटर में। ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर जो भी आप इस पर ईमेल को लिंक करने जा रहे हो वो ईमेल एड्रेस डालना है। एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लें, मेल आईडी और मोबाइल नंबर सही होने चाहिए। मोबाइल नंबर आपको जो लिंक करवाने हैं वही डालने हैं। आधार वाले मोबाइल नंबर की आवश्यकता नहीं है कि आधार नंबर वाले डालने हैं। यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालने हैं। अब ओटीपी आपके मेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे जाएगी, दोनों से ही वेरीफाई करना पड़ेगा आपको। ओटीपी मोबाइल नंबर और मेल आईडी, मोबाइल नंबर पर मेल आईडी 5555, मेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगी। जब भी आप लॉगिन करोगे, जब तक जीएसटी आपके इश्यू नहीं हो जाता जीएसटी नंबर, तब तक आपको मोबाइल नंबर या मेल आईडी दोनों में से एक ओटीपी से वेरीफाई करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम आपको दोनों से वेरीफाई करनी है। अगर मेल आईडी आपको रिसीव नहीं हो रही है तो उसको वापस सेंड कर सकते हो। प्रोसीड करेंगे। अब आपके पास टेम्परेरी नंबर आता है, टीआरएन नंबर बोलते हैं उसको, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर। उसको आपको कहीं पर भी लिख के रख लेना है। जब तक जीएसटी नंबर आपके इश्यू ना हो जाए तब तक ये आपके बहुत काम आएगा। टीआरएन। अब इस टीआरएन नंबर से आपको लॉगिन करनी है, अपनी टेम्परेरी रेफरेंस नंबर यहाँ पर डालना है और उससे लॉगिन करनी है आपकी जीएसटी एप्लीकेशन। अब आपके पास ओटीपी भी जाएगी। अब मेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे जाएगी, सेम ही जाएगी, कोई भी एक डाल सकते हो ओटीपी। प्रोसीड करें। अब यहाँ पर आपका ड्राफ्ट में सेव हो चुका है। यहाँ पर जो एक्शन बटन है वहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको क्लिक करके सारी डिटेल जो यहाँ पर दे रखी है, जितनी बिजनेस, प्रमोटर, ऑथराइज, सिग्नेचर, रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल पैलेस, ये सारी फिल करनी है। ट्रेड नेम आपका जो बिजनेस का जो नाम आपने सोचा है वो नाम आपको यहाँ पर डालना है। जो भी आप बिजनेस का रख रहे हो, चेंज करवाना चाह रहे हो तो बाद में चेंज भी हो जाएगा। श्री बालाजी ट्रेडिंग कंपनी, डबल ई लगूँ या आई लगूँ? जो भी आपने रखना, श्री बालाजी ट्रेडिंग कंपनी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, सेलेक्ट एप्रोप्रिएट, यहाँ पर आपको करना है प्रोप्राइटरशिप। अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप, और भी जो भी ऑप्शन है यहाँ पर अपन काम कर रहे हैं अभी प्रोप्राइटरशिप के लिए। एडिशनल ट्रेड नेम यहाँ पर आपको अगर कोई रखना है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट आ गया। आर यू अप्लाइंग द रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्स पर्सन, नो रखना है। कंपोजिशन में भी नहीं रखना है, रेगुलर में, रेगुलर वाला करना अपना 13 आ जाओ। कंपोजिशन रखना है तो आपको कंपोजिशन कर देना है। रेगुलर करना है तो यहाँ पर आपको रेगुलर ही रहता है, यहाँ पर आपको कोई
रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, आपको किस पर्पज़ के लिए जीएसटी अप्लाई करना है वो यहाँ पर आपको डालना है। क्रॉसिंग देयर्स होल्ड, यानी कि आपकी जो बिना जीएसटी में काम करने की लिमिट है वो क्रॉस हो गई, इसीलिए आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि आपका बिजनेस कब स्टार्ट किया उसकी डेट ले सकते हो। तो आपको अगर ओल्ड डेट में लेनी है तो यहाँ कर सकते हो, बाकी जो डेट आज अप्लाई कर रहे हो वही डेट लेनी है आपको। इस लाइबल टू रजिस्टर एरीज, यहाँ पर भी आपको सेम ही डेट रखनी है। अगर बैक डेट में आप जीएसटी नंबर लेना चाह रहे हो तो भी आप ले सकते हो, 2 महीने 3 महीने 4 महीने पुराना भी आप अप्लाई कर सकते हो। इंडिकेट एग्जाइटिंग रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर करना आपको GSTAN, इसको आपको यहाँ पर खाली छोड़ देना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। अभी अपने पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन कोई भी तरह का नहीं है। डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेड नेम, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है। एडिशनल नेम में यहाँ पर आपको श्री बालाजी ट्रेडिंग एक बार का भरना पड़ेगा, नहीं तो ये आगे प्रोसेस नहीं उठाएगा। अब सेकंड प्रमोटर, नेम ऑफ पर्सन, यहाँ पर है नेम, फादर नेम। अब फादर नेम आपको यहाँ पर जो आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड में है वही आपको यहाँ पर फिल करना है, उसमें कोई भी तरह का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अगर किसी का नाम ही खाली एक ही है, मान लीजिए सुनील है, तो उसको फर्स्ट नेम में डाल सकते हो। डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वही डालनी है आपको, 17/5/98। मोबाइल नंबर आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, बाकी सेम भी रख सकते हो। मेल आईडी अगर आप चेंज करना चाहते हो वो लॉगिन आईडी अलग रहेगी और यहाँ पर जो मेल आईडी है वो अलग है, अगर चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। मेल डेजिग्नेशन में आपको रखना है प्रोपराइटर। डायरेक्टेड आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको खाली छोड़ना है। आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यस रखना है। परमानेंट नंबर यहाँ पर आ रहा है, आपके पासपोर्ट नंबर आ रहा है। अगर आपके है फॉरेनर वगैरह तो यहाँ डाल सकते हो, वरना खाली छोड़ सकते हो। अब आजकल आपको यहाँ पर एड्रेस में सर्च करके डालना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर पिन कोड डाल के एक बार सर्च कर सकते हो। मेहता सिटी, बलदेव कॉलोनी, अपन किसी कॉलोनी बाजू शिवबाड़ी, शिव टेम्पल, शिव मंदिर, पारिक संस्कृत स्कूल। आजकल आपको सर्च करके पूरा ओरिजिनल डालना पड़ेगा, अन्यथा आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब जो भी एड्रेस है आपको यहाँ पर आपका एड्रेस डालना है, ना कि जीएसटी नंबर या आपका जो क्रम है उसका डालना है। जो आधार कार्ड में है वो डाल सकते हो। संपत्ति मार्ग, नेम ऑफ परमिसेज, अजमेरी गेट, भाटियों का मोहल्ला, काली तलाई।
फ्लोर नंबर है तो ठीक है, नियर लैंड है पारिक पाठशाला। अपलोड फोटोग्राफ पर्सन वो इन्फॉर्म डेज गिवन डालना है आपको, मेड़ता सिटी, मेड़ता सिटी। जो रेड मार्क है उसको आपको खाली नहीं छोड़ने, उनको सबको भरना है। अब ये पूछ रहा है प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचर, तो इसमें आपको सारी डिटेल वापस भरनी पड़ेगी एज इट इज, जो अपन ने पिछले पेज पे पढ़ी है एज इट इज। डेट ऑफ बर्थ कहीं है? 17/5 बाद में भी कर सका, हाथों जरूरत को नहीं। डेजिग्नेशन में प्रोप्राइटर, पेन नंबर यहाँ पर आपको BHRP 9381 जी। एड्रेस आपको एक बार और ढूंढना पड़ेगा। नेम ऑफ परमिसेज खाली तले लिखे है। ऑथराइज सिग्नेचर अपने को यहाँ पर नहीं रखना है, इसको यहाँ पर आपको नहीं करना है, यहाँ पर सीधा कर देना है आपको। फोटो सेलेक्ट करनी है खाली और इसको यस करना है, यहाँ पर यस। पिन कोड और आपके जो एरिया कोड है उसमें बार बार मिसमैच आएगा। पिन कोड और जो आपने डिटेल डाली है, डुप्लीकेट ईमेल एड्रेस, एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पर चेंज डालनी पड़ेगी। मेल आईडी एक दूसरी डालनी पड़ेगी अपन। मारी डालूँ यहाँ की है कोई यहाँ को नहीं, मारी डालूँ हाँ तो टेम्परेरी है, मेन है जगह गल गई। मेल आईडी आपको सिर्फ एक्सटर्नल डालनी है, डुप्लीकेट। एक मोबाइल नंबर भी चेंज करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डाल, मोबाइल नंबर दो। आजकल कहीं सिस्टम चेंज होएगा, 17 चीज़ें नहीं डालनी पड़े। 98280737। चेंज कर दिया, दुनिया भर का चेंज कर दिया। एक चीज डालने दूसरी जीता तैयार आता। नाम वगैरह अब आपको पूछ रहा है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, डू यू हैव एनी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पर नो रखना है। अगर आपको
आपका ही काम आपके हाथों से हो रहा है, तो अगर आपको अलग से किसी को ऐड करना है ऑथराइज सिग्नेचर बैंक में और जीएसटी में, तो उसमें ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यानी जहाँ पर आपका बिजनेस या ऑफिस है उसका एड्रेस प्रॉपर डालना है। मिसमैच अगर है और वेरिफिकेशन के लिए अगर डिपार्टमेंट से कोई आता है तो आपका रेंट एग्रीमेंट में जो है वही डालना है, अन्यथा आपका रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आएगी। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना सीख लो। मेरा 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 मीणा मीणा पेट मीणा पेट हम तो रियो बने काम चले फिर मेरता किया ना भी भगवान गंगावास चलो अजमेर रोड मेरता सिटी। गंगावास चलो मेरता सिटी डंगावास 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 फैमिली हेल्थ केयर डंगावास। कचेरी रोड अजमेर रोड नहीं उठा नहीं जितने का अपन काम ही उनमें थोड़ी मन गाल दे थोड़ी इन गाल दे अरविंद ने थोड़ी तू ले तू ले ले धन्यवाद। अरे इम आवे जो कहीं ले सका नहीं समस्या है नहीं ये तो डंगावास में ही है वो। डंगावास मेरता सिटी ले लूँ इम गटे लिखा है क्या डंगावास बिल में देखो ना दो छोड़ दो बाहर ले लेना कोई बात नहीं। पेट्रोल पंप गंगावास बाईपास एवीएनएल कोई है एवीएनएल बटी कट कौन नहीं बाहर ले ये आ गया आपके इंडियन पेट्रोल पंप मीराबाल मंदिर स्कूल इंडियन पेट्रोल पंप पीएचसी डंगावास इंडियन पेट्रोल पंप जस्ट सामने इंडियन ऑयल पेट्रोल इंडियन पेट्रोल पंप डालो डायरेक्ट डंगावास नाम डाल दो अरे उठाओ बनी वो एरी हेजी की उठा है अपन गालन में उठाओ बनी मेरता सिटी ना गो दूसरे पंप उठाएगा वो वीर तेजा टेम्पल बाबा रामदेव जी टेम्पल देवनारायण टेम्पल लंबा चट्टान बटिन गया पर नहीं चला रहा जाऊँ 4 बजे टाइल्स डाल दो सामने अरे मैं समस्या कहीं है इनमें जो आ रही है नहीं भाई ले सका पर मनु कौन ले सका नहीं NH किस 58 ही नहीं बना 58 इंडियन ऑयल आगे और है गंगावास वाला और नेशनल हाईवे को बताया डंगावास बाहर रेण आएगा नहीं रेण आएगा अरे समस्या है इंडियन ऑयल डंगावास डालो
तो वीर जय आएगो पाछो। हेलो। हाँ तो वही है, सही है। नहीं बटी बैठा हूँ, करवा दी हूँ। हाँ बटी बैठा हूँ दुकान पर। ठीक है। अब अपन एड्रेस कहीं लिखो है, मीना पेट्रोल पंप के सामने। ये डालने पर आपको यहाँ पर सेक्टर, सर्किल, वार्ड, चार्ज, यूनिट, ये डिटेल पूछेगा। यहाँ पर आपका जो भी वार्ड है, सर्किल जैसे मेरता वार्ड 1, वार्ड 2 और मेरता ACCTO वार्ड, ये लेना आपको। कमिश्नरेट आपके रहेगा जोधपुर, यहाँ पर ऑटो आएगा। सब डिवीज़न, GST डिवीज़न, एक बार बिठा इनको ही मत। रेंज आपके यहाँ पर आएगी। आपने अगर पिन कोड डाला है तो ये अपने आप ही आपको डिटेल दे देगा। पहले जो होता था उसमें अपने को सिलेक्ट करना पड़ता था। नेचर ऑफ प्रोफेशन और परमिसेस। अभी आपको यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के लिए आपने क्या क्या डाला है वो डिटेल लेनी है। एक तो अपने डाला है लीज, एक तो अपने रेंटेड है तो रेंट का ऑप्शन लेंगे और यहाँ पर ले लेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब यहाँ पर सेलेक्ट करना आपको रेंट एग्रीमेंट। अब आपको यहाँ पर लेना है इलेक्ट्रिसिटी बिल। रेंट एग्रीमेंट डालना है पहले यहाँ पर आपको। अब आपको दो डॉक्यूमेंट डालने होते हैं। एक तो अपने डाल दिया रेंटेड है लीज डीड, और एक डाल देते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है तो आपको या तो रजिस्ट्री की कॉपी और या आपको डालनी पड़ेगी पट्टे की कॉपी। वो तो लगा दूँ मैं 99% तो चल ले को नहीं पच देखो इग्नोर कर दे तो। हाँ वो साहब भी कोनी। दो कारण है, एक तो पुरानो है, पुरानो चलो तारीखा दबाई दे वहाँ पर कोई कारणवश, पर इनमें जो नाम वगैरह दिए नहीं। PDF ऐसी होनी चाहिए जिसमें अगला नाम आसानी से पढ़ सके, उस टाइप में उसको आपको सेव करके डालना है। अगर नाम पढ़ने में नहीं आ रहा है तो आपके एप्लीकेशन में एरर आएगा, ऑब्जेक्शन में आएगा, बाद में आपको एडिट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लेंगे। साइज अगर बड़ी है तो उसको छोटी भी करनी पड़ेगी। रीसाइज में जाएंगे, यहाँ पर करना है स्मॉल और ओके, और इसको कर देते हैं सेव। वापस से इसमें जाके इलेक्ट्रिसिटी का बिल उठाएंगे। साइज अभी भी बड़ी है तो इसको यहाँ पर एडिट में जाके रीसाइज में जाके यहाँ पर आपको कर देना है 75%। जिससे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो पिक्सल है, वो हो जाएंगे कम।
ज़्यादा कम कर 500 KB के अंदर ही ये आपके लेता है इसकी साइज, और आपको रीसाइज करनी पड़ेगी। रीसाइज में जाके यहाँ पर आप इसको स्मॉल करके देख सकते हो और यहाँ पर 75% करके देख सकते हो। अब इसको करेंगे सेव, ये हो गया सेव। अब आपके पिक्सल कम हो गया है तो ये अपना आप ही अपलोड हो जाएगा। साइज आपको कैसे देखनी है, कोई भी डॉक्यूमेंट पे राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी में जाए और प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पर साइज ये दिखा देगा कितनी KB है। अब ये पूछ रहा नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट ऑफ अबव मेंशन परमिसेज। अब आपके यहाँ बिजनेस कौन सा है, होलसेल है, रिटेल है? होलसेल रिटेल दोनों। होलसेल भी है, रिटेल भी है, तो दोनों सेलेक्ट कर सकते हो। हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर आपके गोडाउन वगैरह अलग से है तो यहाँ पर से अलग से सारे डॉक्यूमेंट आपको डालने पड़ेंगे। ये पिन कोड मिसमैच का एरर दे रहा है, इसको इग्नोर करके आगे निकलना है। एडिशनल प्लेस नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे। अब ये कह रहा है आपको प्लीज़ स्पेसिफाई टॉप 5 कमोडिटीज, यानी आपको HSN डालने हैं, कम से कम एक HSN डालना पड़ेगा आपके बिजनेस का। आप जिस टाइप का भी बिजनेस कर रहे हो उससे संबंधित एक HSN आपको डालना है। कहीं आइटम है लागे, आइटम कहीं है, सीमेंट है ना, 25, 23, 21 वाइट पोर्टलैंड सीमेंट, अदर पोर्टलैंड सीमेंट, एल्यूमिनियम सीमेंट 25, 23। अपने इसको 4 डिजिट में डाल के यहाँ पर सर्च करोगे तो सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। नहीं आ रही है तो 25, 23 एक HSN आपको यहाँ पर डालना कंपलसरी है। फर्स्ट 4 लेटर आप टाइप करें, अपने आप आ जाएगा। स्टेट स्पेसिफाई इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। सेव एज ए नेक्स्ट, जहाँ रेड नहीं है उसको इग्नोर कर सकते हो। डू यू हैव टू ऑप्ट आधार ऑथेंटिकेशन, यस, इसको यस रखना है और इसको यस करना है और इसको सेव करना है। ओके। प्राइमरी सिग्नेचर ऑथर पे अपन ने यहाँ पर यस नहीं किया था, इसीलिए वो एरर दे रहा है। यहाँ पर इसको करेंगे सेव नेक्स्ट और वापस से आ जाएंगे आधार ऑथेंटिकेशन। आपको एक एक वापस यस करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लास्ट में सीधा आ सकते हो। यहाँ पर ओके करना है। अब आपको यहाँ से आधार OTP डाल के इसको वेरीफाई कर देना है। यहाँ पर लेना आपको नेम ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेचर प्लेस, आपका जहाँ पर रजिस्ट्रेशन है वहाँ की डिटेल, और आपको ये लेनी EVC और ये कहता है DSC, डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। आधार OTP आएगी 52, वैलिडेट OTP। सक्सेसफुली आपके रजिस्ट्रेशन हो चुका है। डैशबोर्ड पे जाके आपका एप्लीकेशन यहाँ पर पेंडिंग फॉर वैलिडेशन, यहाँ क्वेश्चन मार्क पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर डिटेल है। फॉर्म सबमिटेड, डाटा बीइंग वैलिडेट फ्रॉम CBDT MCA, इन केस में भी चेक आफ्टर सम टाइम। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आपका इसमें अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन का क्लियरिफिकेशन ट्रैक स्टेटस, ARN नंबर अभी डाउनलोड कर देते हैं। अभी ARN नंबर आपके TRN नंबर तो है, ARN नंबर अभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आपके जनरेट होंगे ARN नंबर। अभी ARN नंबर जनरेट नहीं होंगे। मेल ID, मैसेज, सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी मेल पे। ARN नंबर, TRN नंबर सब आपके मेल ID पे सेंड हो जाएगा। अभी हाथों हाथ आपके ARN नंबर जनरेट नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद में आपके यहाँ पर जो सर्टिफिकेट दिखा रहा है वो यहाँ से डाउनलोड होगा और उसमें आप ARN नंबर डाउनलोड कर सकते हो।
एक्सपायरी डेट 3/12।